क्या आपने कभी सोचा है कि एआई की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में विंडसर्फ और कर्सर से भी बेटर सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपको फुल स्टैक प्रोजेक्ट फ्री में बना के दे? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सीक्रेट सुपर एडवांस सॉफ्टवेयर का यूज करके फ्री में फुल स्टैक अर्निंग एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, वो भी गुड लुकिंग यूआई डिजाइन के साथ। साथ में हम लोग इस एप्लीकेशन को डाटाबेस से भी कनेक्ट करना सीखेंगे। इस एप्लीकेशन पर आपको कई सारे गेम्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्पिन टू अर्न, स्लॉट मशीन, डेली बोनस, रेफर एंड अर्न। इसके साथ साथ आपको यूजर ऑथेंटिकेशन, विथड्रॉ पॉइंट्स और हिस्ट्री का ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग इस एप्लीकेशन को फ्री में ऑनलाइन होस्ट करना सीखेंगे और एड्स लगाकर पैसा कमाना भी सीखेंगे। ऐसे ही फुल स्टैक प्रोजेक्ट एआई से बनाना सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका एआई डेवलपर जावा गोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो, एंटर। उसके बाद सिंपली फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है। आपको एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करना है सेम आउटपुट के लिए। तो हम लोग पेस्ट करेंगे Ctrl+V और उसके बाद सिंपली रन पर क्लिक करेंगे। रन पर क्लिक करने के बाद कोड जनरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप बोर फील ना हो, ठीक है? तो जस्ट वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। और इसका सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आपको एग्जैक्टली यही प्रॉम्प्ट डालना है ये आउटपुट के लिए। ओके, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, पेशेंस रखिए। तो कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ बता रहा है बैकएंड में PHP, login.php, register.php और spin.php क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रियल बनाने के लिए। तो हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको स्क्रॉल अप करते हैं और सिंपली जो कोड दिया गया है उसको हम लोग कॉपी करेंगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, ओके, और स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ तक और नीचे और यहाँ तक ये कोड को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे और सिंपली यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर सिंपली क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। सिंपली Ctrl+V, फाइल पर जाएंगे, सेव एज करने के बाद यहाँ पर फाइल का नाम देना है। हम लोग देखेंगे spin and earn.html और सिंपली इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। हम लोग इसको ओपन विथ क्रोम करेंगे। तो ओपन विथ और क्रोम, ओके। उसके बाद ये क्रोम पर खुल जाएगा। तो इसका UI कुछ इस तरीके का दिख रहा है। कितना प्रोफेशनल है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वही कोड को कॉपी करना है। यहाँ पर स्टार्ट लॉगआउट एक्स्ट्रा ये दिख रहा है, तो इसको हमें हटाना है। तो ये हटाने के लिए हम लोग नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+F करेंगे, Ctrl+F, और यहाँ पर स्टार्ट एग्जैक्टली वही पेस्ट कर देंगे और यहाँ से उसको सिंपली डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट हो जाने के बाद Ctrl+S करेंगे और रिफ्रेश। अब वो नहीं दिख रहा है, तो परफेक्ट है। रजिस्टर पर जाएंगे, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, पर हम लोग अभी लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ UI डिज़ाइन है इसका, ठीक है। इसमें ये dashboard.html भी बना चुका है,
पर अभी ये शो नहीं हो रहा है। रजिस्टर करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है। लॉगिन करके देखते हैं। पासवर्ड सेक्शन में पासवर्ड रखते हैं और लॉगिन। तो ये लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इसका यूआई डिज़ाइन है। अभी हम लोग इसको बैकएंड से कनेक्ट करना सीखेंगे और डाटाबेस का यूज़ कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, अभी ये रन नहीं हो रहा है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कोड को फिर से कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ से पेज को फिर से रिलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि रन का ऑप्शन डिसेबल कर दिया इसने एक प्रॉम्प्ट लिखने के बाद। तो हम लोग फिर से रिफ्रेश करके Ctrl+V करेंगे सेम कोड को, ठीक है, और लिखेंगे प्लीज राइट द डिटेल कोड फॉर दिस index.html using HTML, CSS, JavaScript and PHP and also provide the SQL database with full functionality। रन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हम लोग बेसिकली 3 कोड जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट में डाटाबेस फाइल, सेकेंड में API.php जो कि बैकएंड है, और थर्ड में index.html जो कि हमारा UI डिज़ाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये index.html क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है। आप थोड़ी देर वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, अभी भी ये जनरेट कर रहा है कोड को। तो ये कोड जनरेट कर चुका है, आप देख सकते हो। अब हम लोग इसको सिंपली स्क्रॉल अप करके चेक कर लेते हैं तीनों कोड को, ठीक है। तो हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पर ये index.html फाइल दिख रहा है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा और यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल डाउन। ये API.php है, बैकएंड कोड, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है और API.php है। स्क्रॉल अप करते हैं, ये आपको डाटाबेस फाइल है, ठीक है। यहाँ क्रिएट टेबल वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ से database.sql फाइल है ये, ठीक है। तो ये भी हमें चाहिए डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हम लोग और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन। ये API.php हो गया बैकएंड कोडिंग के लिए। और भी स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये यहाँ से और नीचे और नीचे और नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे। कहाँ तक है ये API.php का कोडिंग वो देख लेते हैं। तो और नीचे करेंगे, ओके। यहाँ से index.html स्टार्ट है जो कि फ्रंट एंड है, ठीक है। सिर्फ 3 ही फाइल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कोड करने वाले हैं। न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे XAMPP, XAMPP। ये आपको कंपल्सरीली डाउनलोड करना है एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। XAMPP को ओपन करेंगे और XAMPP को ओपन करने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आई बटन पर एक वीडियो दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपाचे को स्टार्ट कर लेना है और MySQL को स्टार्ट कर लेना है, अपाचे और MySQL, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम लोग फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और सबसे पहले हम लोग index.html को कॉपी करते हैं। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और सारे फाइल्स को हम लोग कॉपी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और ऊपर करेंगे और यहाँ तक हम लोग सिंपली कॉपी करेंगे, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद हम लोग PC पर जाएंगे और उसके बाद हम लोग C फोल्डर पर जाएंगे।
सी फोल्डर पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैम पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग htdocs पर जाएंगे। htdocs पर जाने के बाद यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पर फोल्डर, और फोल्डर का नाम हम लोग लिखेंगे स्पिन टू अर्न। ठीक है, डबल क्लिक इसको करेंगे इस फोल्डर को, और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। राइट क्लिक, न्यू, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर index.html को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, और फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर सेव एज, और यहाँ पर नाम लिखेंगे index.html सिंपली, और सेव कर देंगे इसको। तो आपको दिख रहा होगा index.html यहाँ पर अपेयर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग फिर से गूगल AI स्टूडियो पर जाएंगे और बैकएंड कोड को कॉपी करेंगे। उसके लिए हम लोग स्क्रॉल अप करते हैं और api.php को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, यहाँ पर ये शायद डाटाबेस का कोडिंग है। ओके, database.sql। हम लोग और स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो api.php। इसी कोड को हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए हम लोग PHP से यहाँ से कॉपी करेंगे कोड को। ठीक है, और कॉपी करने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं उसके एंड तक, तो और स्क्रॉल डाउन। ओके, यहाँ तक हमें इसको कॉपी करना है। सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद नोटपैड पर जाएंगे फिर से, और यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V करेंगे। ठीक है, और फाइल में जाकर फिर से हम लोग सेव एज करेंगे और इसका नाम रखेंगे api.php, और सिंपली हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर api.php भी अपेयर हो चुका है index.html के साथ। ठीक है, तो हमारा सब कोड रेडी हो चुका है। अब हम लोग को सिर्फ डाटाबेस फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, तो डाटाबेस फाइल को क्रिएट करने के लिए हम लोग फर्स्ट में डाटाबेस फाइल को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से डाटाबेस फाइल क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग इस database.sql को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग SQL फाइल को, और नीचे और ऊपर थोड़ा, और यहाँ पर डेलीमीटर तक उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करने के बाद हम लोग न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। लोकल होस्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे PHP My Admin, और यहाँ पर हमारा ये डाटाबेस है। SQL सेक्शन पर जाएंगे और सिंपली यहाँ पर हम लोग जो कोड को कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे, उस SQL कोड को सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो यहाँ पर स्पिन ऑन DB का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्पिन ऑन DB, तो यही हमें चाहिए। डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट स्लैश, और हमारा जो फोल्डर था, ठीक है, जो हम लोग क्रिएट किए थे, उस फोल्डर का नाम लिखना है स्पिन टू अर्न। बैक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर स्पिन टू अर्न, इसी फोल्डर का नाम को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पिन टू अर्न, एंटर। उसके बाद ओके, ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब ये बैकएंड कनेक्टिविटी के साथ है, ये फ्रंट एंड सिर्फ नहीं है, तो हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेम लिखेंगे सैयद, और पासवर्ड कुछ रैंडम पासवर्ड दे देते हैं। कंफर्म पासवर्ड में कुछ रैंडम सा पासवर्ड दे देते हैं, और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। इनवैलिड एक्शन स्पेसिफाइड। ओके, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है,
लॉगिन सेक्शन पर जाते हैं फिर से टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर क्रेडेंशियल्स डालते हैं। तो सैयद और पासवर्ड में सैयद 786 कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं। इनवैलिड एक्शन स्पेसिफाइड, यहाँ भी एरर शो हो रहा है। फिर से हम लोग गूगल AI स्टूडियो पर जाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इनवैलिड एक्शन, ठीक है, स्पेसिफाइड, और एरर रन करेंगे इसको, इस एरर को सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है स्टेप्स आफ्टर अप्लाइंग द फिक्सेस, मेक श्योर द चेंजेस आर सेव्ड, और समटाइम्स ब्राउजर्स कैचेस रेस्पॉन्सेस, डू अ हार्ड रिफ्रेश और क्लियर कैचेस फॉर योर साइट, ठीक है। तो ये हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पर ये डिटेल कोड प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। ये कोड को कट करके दे रहा है, ठीक है, पर हम लोग को इसका डिटेल कोडिंग चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर ये पूरा कोड प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लीज़ रीराइट द डिटेल API.php कोड टू फिक्स दिस एरर। उसके बाद हम लोग रन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डिटेल कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। अब ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर रहा है, वो भी डिटेल में, ठीक है। और वो एरर जो है हम लोग का कैचेस का, उसको ये सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जनरेट हो चुका है कोड। हम लोग को स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप, और सिंपली इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी। और उसके बाद हमारा जो पुराना API.php है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर स्पिन टू अर्न पर जाएंगे और यहाँ पर API.php को नोटपैड पर ओपन करेंगे, ओपन विथ और नोटपैड पर ओपन करने के बाद कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल V न्यू कोड को, ठीक है, और कंट्रोल S कर लेने के बाद फिर से हम लोग इस पेज पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम लोग टेस्ट करते हैं। रजिस्टर पर जाएंगे और यहाँ पर नेम देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, कुछ रैंडम सा पासवर्ड फिर से, और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड देते हैं और उसके बाद स्क्रॉल डाउन और रजिस्टर। ओके, इस बार एरर नहीं आया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर लॉगिन पर सेम क्रेडेंशियल्स लिखते हैं, क्लोज करते हैं इसको, और यहाँ पर सैयद खान और पासवर्ड में कुछ रैंडम सा पासवर्ड दे देते हैं और सिंपली लॉगिन। ओके, लॉगिन हो चुका है, क्लोज करते हैं इसको। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्टिव कुछ दिखा रहा है और यहाँ पर इंटरफेस कुछ अच्छा बना के दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो प्रॉम्प्ट मैं दिया हूँ एग्जैक्टली आप वही कॉपी करना है, ठीक है, तभी ऐसा अच्छा इंटरफेस आपको दिखने के लिए मिलेगा एग्जैक्टली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफ़ॉल्ट एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। उसके लिए हम लोग फिर से स्पिन टू अर्न पर जाएंगे और index.html पर राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और नोटपैड पर ओपन करने के बाद हम लोग वो टर्म को एग्जैक्टली सर्च करने वाले हैं। उसके लिए कंट्रोल F और यहाँ पर लिखेंगे डिफ़ॉल्ट एक्टिव, एंटर। उसके बाद यहाँ से इस कोड को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल S। उसके बाद हम लोग फिर से इस पेज पर जाकर रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर सक्सेसफुली वो डिलीट हो चुका है। फिर से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं, सैयद खान और पासवर्ड में कुछ रैंडम सा पासवर्ड लॉगिन करेंगे। ओके, ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह भी बराबर दिख रहे हैं। यहाँ पर स्पिन का ऑप्शन है, स्लॉट मशीन्स का ऑप्शन है, स्क्रैच गेम्स का ऑप्शन है और डेली बोनस का, और जो एक्टिविटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक एक गेम को टेस्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग स्पिन द व्हील को टेस्ट करेंगे। स्पिन द व्हील पर क्लिक करेंगे, स्पिन नाउ पर। उसके बाद
ओके, ये कुछ रैंडम सा पॉइंट्स देगा आपको, तो देखते हैं कितना पॉइंट्स दे रहा है। 15 पॉइंट्स वन किए। अब ये डैशबोर्ड पर अपडेट हो रहा है, 15 पॉइंट्स ऐड हो चुका है, प्रीवियसली 100 पॉइंट्स था। उसके बाद फिर से हम लोग इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, स्पिन करते हैं, तो यहाँ पर ये 25 पॉइंट्स दे चुका है। ठीक है, उसके बाद 140 पॉइंट्स हो चुके हैं। परफेक्ट। स्लॉट मशीन पर जाएंगे, प्ले करते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है स्लॉट प्ले फेल ड्यू टू सर्वर एरर, प्लीज ट्राई अगेन। तो हम लोग स्क्रैच कार्ड्स को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्क्रैच कार्ड पर सिंपली क्लिक करेंगे, तो कार्ड लेफ्ट 2 है, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, फिर से स्क्रैच कार्ड करते हैं, कार्ड लेफ्ट 1 है, परफेक्ट। फिर से हम लोग स्क्रैच कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग डेली बोनस को देख लेते हैं, क्लेम बोनस करते हैं, तो ये काम नहीं कर रहा है, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग रेफर एंड अर्न को देख लेते हैं, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों। रेडीम पॉइंट्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपका करेंट बैलेंस 170 पॉइंट शो हो रहा है, मिनिमम पॉइंट्स चाहिए 100 विदड्रॉ के लिए, ये परफेक्टली काम कर रहा है। हम लोग इसको देखेंगे लास्ट में। ठीक है, हिस्ट्री पर जाएंगे, तो यहाँ पर रिसीव नो प्राइस फ्रॉम स्क्रैच, 15 पॉइंट्स फ्रॉम स्क्रैच कार्ड। ठीक है, तो ये जो भी हिस्ट्री है वो शो हो रहा है, 125 पॉइंट्स फ्रॉम स्पिन, परफेक्ट। प्रोफाइल पर जाएंगे, ये आपका बैलेंस शो हो रहा है, रेफरल कोड शो हो रहा है, मेंबरशिप ज्वाइन शो हो रहा है, परफेक्टली ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्लॉट मशीन पर जाएंगे। ठीक है, और ये कोड को कॉपी करना होगा क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, उससे पहले हम लोग पहले डाटाबेस को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ये डाटाबेस में कैसे अपलोड हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग डाटाबेस पर जाएंगे और यहाँ पर स्पिन अर्न डाटाबेस पर जाएंगे और देखेंगे कौन चीज़ अपडेट हो रहा है, कौन चीज़ अपडेट नहीं हो रहा है। तो यूज़र्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर यूज़र्स अपडेट हो रहा है डाटाबेस पर, परफेक्ट। उसके बाद एक्टिविटी लॉग पर जाएंगे, एक्टिविटी लॉग पर रजिस्टर्ड लॉगिन काम कर रहा है, स्पिन व्हील काम कर रहा है और स्क्रैच विन काम कर रहा है, और बाकी का डेली बोनस काम नहीं कर रहा है और एक और स्लॉट मशीन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और बाकी सब अपडेट्स हो रहे हैं। ठीक है, और विदड्रॉ का ऑप्शन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ को हमें फिक्स करना होगा। तो हम लोग फिर से स्पिन व्हील पर जाएंगे, स्लॉट मशीन, इसको हमें फिक्स करना है। तो सिंपली हम इस एरर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और उसके बाद फिर से हम लोग गूगल AI स्टूडियो पर जाएंगे और यहाँ पर उस एरर को पेस्ट कर देंगे और सिंपली हम लोग रन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, रन पर क्लिक करने के बाद वो कोड जनरेट करना है स्टार्ट कर देगा, तो आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड जनरेट कर चुका है, पर ये आधा अधूरा कोड जनरेट किया है शायद। तो यहाँ पर ये बता रहा है खुद से ही अपडेट करो उस कोड को। ठीक है, यहाँ पर ये स्निप कोड को प्रोवाइड कर चुका है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो यहाँ पर ये बोल रहा है खुद से ही कोड को इन्हेंस करो, और यहाँ पर ये हाफ कोड दे चुका है, पर हम लोग को एंटायर कोड चाहिए। उसके लिए प्लीज़ रीराइट द API.PHP इम्प्लीमेंटिंग दिस कोड। ठीक है, ये कोड इम्प्लीमेंट करके API.PHP को फुल्ली लिखो। रन करते हैं, उसके बाद ये API.PHP को फुल्ली लिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कोड जनरेट करना स्टार्ट कर चुका है, कोड जनरेट हो चुका है। सिंपली हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे और फिर से हम लोग नोटपैड पर आएंगे और API.PHP को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर API.PHP में गए, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, फिर से हम लोग नेम को फिल करेंगे और पासवर्ड डालेंगे, परफेक्ट। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट, क्लोज करते हैं इसको। यहाँ पर आप स्लॉट मशीन पर जाएंगे, प्ले करते हैं, तो अब ये काम कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों। थोड़ा सा डिले है पर ये काम कर रहा है। नो विंस
अब ये डाटाबेस में भी अपडेट हो रहा है। फिर से स्पिन करते हैं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, ट्राई अगेन, नो पॉइंट्स। तो यहाँ पर ये मैच नहीं हुआ। फिर से स्पिन कर रहे हैं तो अभी भी मैच नहीं हुआ। तो ये कोई टाइम पर मैच कर सकता है। तो यहाँ पर स्क्रैच कार्ड्स हो गया। डेली बोनस को चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब डेली बोनस भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर हिस्ट्री में आप देख सकते हो, यहाँ पर काम कर रहा है परफेक्टली। डैशबोर्ड पर जाएंगे, पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो ये भी काम कर रहा है। फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हम लोग प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, फिर से हम लोग डैशबोर्ड पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं और इस बार रेफर एंड अर्न पर क्लिक करेंगे। ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओके। उसके बाद हम लोग फिर से डैशबोर्ड पर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, परफेक्टली काम कर रहा है सब। ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स वगैरह है 220 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग स्पिन व्हील करेंगे। अब हम लोग विड्रॉ करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पिन व्हील कर लेते हैं पहले। तो जितना भी पॉइंट्स आए 25 पॉइंट्स अर्न हुआ। फिर से हम लोग स्पिन करते हैं तो इस बार हम लोग को 25 पॉइंट्स ऐड हुआ। फिर से स्पिन करते हैं तो इस बार हमें 50 पॉइंट्स अर्न हुआ। ठीक है, स्लॉट मशीन को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी हम लोग के पास अभी टोकन 7 टोकन्स है, तो इस बार भी नहीं हुआ। ट्राई अगेन करते हैं। ओके, 5 टोकन्स हैं, पॉकेट। तो इस बार भी नहीं हुआ। 4 टोकन्स हैं, टोकन्स घट रहे हैं। ठीक है, अभी मैच फाइंड हुआ था। ठीक है, अभी पॉइंट्स मिले थे। इस बार भी ट्राई अगेन और इस बार 2 पॉइंट्स मिले और इस बार भी ट्राई अगेन। ठीक है, परफेक्टली ये काम कर रहे हैं। डैशबोर्ड पर पॉइंट्स आप देख सकते हो, 327 पॉइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे। तो रिडीम पॉइंट्स पर जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट्स डालेंगे। तो हम लोग का मिनिमम पॉइंट जो है 100 पॉइंट्स है, तो हम लोग इसमें डालेंगे 100। तो अभी बैलेंस है 327। अगर हम लोग 100 पॉइंट्स डालेंगे तो बैलेंस दिखाना चाहिए 227। ठीक है, विड्रॉ मेथड पर हम लोग कोई भी मेथड को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेपल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, कोई भी रैंडम सा फेक ईमेल एड्रेस डाल लेना अपना टेस्ट करने के लिए। उसके बाद रिक्वेस्ट विड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 100 पॉइंट्स विड्रॉ हो चुके हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डाटाबेस पर जाएं तो रिफ्रेश करते हैं तो विड्रॉल ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक विड्रॉ रिक्वेस्ट आया 100 पॉइंट्स का पेपल अकाउंट से, स्टेटस पेंडिंग है। यहाँ पर मैं स्टेटस को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, पेंडिंग से कंप्लीट करके। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ पर अब 227 पॉइंट्स दिख रहे हैं क्योंकि 100 पॉइंट्स माइनस हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। लॉग आउट भी परफेक्टली काम कर रहा है। आपको इसका सोर्स कोड मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड सिखा चुका हूँ आपको, वहाँ पर पूरा सोर्स कोड है और इसका प्रॉम्प्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।